देवहूति और प्रसूति। अब मनु महाराज की इन्हीं संतान की वंश की पूरी परंपरा आगे भागवत में श्रवण करने को मिलेगी। तो मनु महाराज की जो पुत्री हुई देवहूति, देवहूति मैया, ये वही देवहूति मैया है जो महाराज कर्दम को ब्याही गई थी। महाराज कर्दम को इन्हीं के यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज गंगा सागर में है ना। सब लोग गए थे गंगा सागर। ऐसी बात में तब राजा परीक्षित गुरुवर सुखदेव जी से बोले, महाराज मनु महाराज तो पूरी सृष्टि का राजा था, पूरी सृष्टि का नहीं, पूरी पृथ्वी का सम्राट था। उनकी बेटी राजकन्या देवहूति थी, तो राजकन्या की विवाह एक तपस्वी के साथ में कैसे हो गया? ये कथा आप मुझे विस्तार से श्रवण कराइए महाराज। तब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक बार क्या हुए, ये जो कर्दम जी है ना बेटा, ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। जब ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र का उत्पत्ति किया और कर्दम जी को कहा कि कर्दम सृष्टि विस्तार के लिए बेटा विवाह करो और सृष्टि बढ़ाओ। कर्दम जी बोले, पितामह माफ करना, हम घर गृहस्थी के चक्कर में ना पड़े, हम तो भजन करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, विवाह हुआ हमें कौन फंसे। विवाह बड़ी बड़ी विचित्र चीज है भैया, शादी। कर्दम जी को उसके पिता बोल रहे हैं, बेटा शादी वादी कर लो, सृष्टि बढ़ाओ। तो कर्दम जी कहते ना फंसो महाराज, देखकर वो बिहार की घर तो कुछ का हाल है, उसका मन की बोल वृंदावन बिहारी लाल की शादी चीज है ऐसी। कर्दम जी तो मना कर दिया, जंगल आके तपस्या करते। पर एक बार क्या घटना घटी कि कर्दम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो जल में खड़ा होकर के सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे। कर्दम महाराज जल में खड़ा होकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो उसी जल में मछली का संसर्ग देख लिया, मछली का संसर्ग देख लिया कर्दम जी महाराज ने। अब जैसी मछली का संसर्ग देखा तो कर्दम जी के मन में भी विचार आ गया, क्यों? संगत से गुणयात है, संगत से गुणजात है। और हमारे जीवन में प्रभाव डालने का दो ही स्थान है बेटा, पहला स्थान है नेत्र और दूसरा स्थान है कर्ण। हमारे जीवन में बदलाव आने का दो ही रास्ता है, या तो आप नेत्र से देखोगे तब आप उसमें विचार करोगे, या तो कान से सुनोगे तब होगा। तो कर्दम जी क्या हुए, जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो मछली का संसर्ग देख लिया। अब मछली का संसर्ग देखिए तो कर्दम जी भी कामासक्त हो गए। अब कामासक्त हो गए, अब कर्दम जी विचार करने लगे, अब हम भी विवाह करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था तो मना कर दे, तपस्या करने आ गए। अब देखो एक कर्दम जी अब पत्नी पाने के लिए तपस्या करने लग गए। उम्र हो गई 80 साल का बूढ़ा हो गए, पूरे उम्र जंगल में तपस्या करते करते निकल गए, अपनी आत्मा कल्याण के लिए तपस्या करने आए थे। अब जैसी संगत को प्रभाव पड़ा, संसर्ग देखा, तब पत्नी के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। वही तपस्या करने लगे, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान सुंदर गृहस्थी सुंदर पत्नी मिल जाए, ऐसी तपस्या करने लगे। और भगवान की लीला भी बड़ा विचित्र है भैया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इधर तो कर्दम जी पत्नी पाने के लिए तपस्या करने लगे, और इधर मनु महाराज की जो कन्या है माँ देवहूति है, तो माँ देवहूति को नारद जी महाराज ने आकर के कर्दम जी महाराज की तपस्या के बारे में बताया। कर्दम जी महाराज ऐसे तपस्वी है, यशस्वी है, तेजवान है, वीर्यवान है। अब देवहूति मैया भी मन ही मन कर्दम जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा करने लगी। देवहूति मैया कर्दम जी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। और इधर कर्दम जी जंगल में तपस्या कर रहे हैं। अब जैसी जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तपस्या से कर्दम जी के, और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण आए और कर्दम जी के पास आकर के बोले, बेटा कर्दम वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांगो। कर्दम जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया भगवान, मुझे वरदान नहीं चाहिए। कर्दम जी फिर क्यों किए थे?
पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। तो भगवान बोले कर्दम अच्छे से सोच विचार लो, कुछ चाहिए तो बोल दो। अब कर्दम जी बोले थोड़े, विवाह भी का भी तक उम्र होता है भैया। 20-22 साल का लड़का बोले कि महाराज, अपने पिता से बोले कि पिताजी मेरा विवाह कर, तो बात समझ में आ जाएगा। 80 साल के कहूँ डोकरा के ही मुहूर्त बिहाव करने के ही तो शूट करेगा, समझ नहीं भी है। कर्दम जी तो हो गए बुजुर्ग, बुजुर्गों में किया है। अब वो कैसे कहे भगवान को कि मुझे भी विवाह करना। अब तो शर्म में नहीं कह पा रहे, नहीं प्रभु नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया बहुत है मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं तो गड़बड़ हो गया फिर कर्दम। तो कर्दम जी बोले कैसे प्रभु, तो हमने तो सोचा था हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, तो हम तुम्हारे लिए एक लड़की देख के आ गए हैं। कर्दम जी मन में सोचे और थोड़ा सा मन में सोच के बोले अब मन ही मन भावे भी। जैसे भगवान बोले कर्दम जी को हम तो तुम्हारे लिए कन्या देख लिए, तुम्हारे विवाह की बात भी कर लिए। तो कर्दम जी मन में सोचे अच्छा करे प्रभु, मैं तो अंतर्यामी मन की बात जानने वाले सरकार। तो कर्दम जी बोले कैसे प्रभु, मेरे से कौन विवाह करेंगे? बोले नहीं नहीं, हमने तुम्हारे लिए कन्या देख ली है। तो बोले कौन है कन्या, कैसी है प्रभु? तो भगवान बोले ऐसी वैसी कन्या नहीं है, इस पृथ्वी का सम्राट है मनु जी महाराज, इसकी कन्या है, नाम है देवहूति। तो कर्दम जी बोले प्रभु अगर आप कहते हैं तो विवाह बंधन में तो बन जाऊंगा, और मेरी भी एक शर्त है। कर्दम जी भगवान के सामने शर्त रख रहे हैं भैया। बोले प्रभु अगर आप कहते हैं ना विवाह बंधन में, तो मैं बन जाऊंगा विवाह बंधन में, पर मेरी भी एक शर्त है। तो भगवान बोले क्या शर्त है बताओ। तो कर्दम जी बोले अगर आप मेरे पुत्र बन करके आएंगे, अगर आप मेरे पुत्र बन करके आएंगे तब मैं विवाह बंधन में बन जाऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है कर्दम, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, तुम विवाह बंधन में बन जाना। परसों तुम्हारी जो होने वाली धर्मपत्नी है अपने माता पिता के साथ तुम्हारे आश्रम में आएगी, तो तुम उससे विवाह कर लेना। कर्दम जी जो आ गया प्रभु। अब भगवान कर्दम जी को ये वरदान दे करके भगवान तो चले गए। अब इधर क्या घटना घटी, मनु और शत्रुपा मैया के बेटी जो देवहूति मैया है, वो नारद जी के मुखारबिंद से कर्दम जी के विषय में सुना था। और नारद जी ने ही बताया मनु महाराज को, महाराज कर्दम जी से आपकी बेटी का विवाह कर दीजिए। तो मनु महाराज जी बोले ठीक है। तो जैसे परसों बोले थे 2 दिन बाद, तो मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा मैया के साथ में और देवहूति मैया को लेकर के कर्दम जी के आश्रम में आए। बेटा कर्दम जी के आश्रम में आए और जैसे ही देखा मनु महाराज आए, शत्रुपा मैया है, देवहूति मैया, अतिथि है, अतिथि बन के पहुंचे हैं उनके यहाँ। तब कर्दम जी महाराज ने मन में सोचा ये जो राजकन्या है ये मेरी धर्मपत्नी बनने वाली है, तो इसका थोड़ा सा परीक्षा देखना चाहिए। पहले के बुजुर्ग लोग कैसे करते थे, जब कन्या देखने जाते थे विवाह में, तो पहले के बुजुर्गों की जो तरीका था भैया बहुत सुंदर तरीका था। अब आजकल के तरीका बहुत बदल गए हैं, राम राम है। आजकल तो टेप लिए घूमते हैं महाराज, हम 5 फीट 4 इंच है तो हमारी 5 फीट 2 ही होना, इससे ज्यादा नहीं। हम गोरे हैं तो हमारे भी गोरे होंगे। ये आजकल की विवाह की प्रक्रिया हो गया। तो पहले की जो विवाह की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया बहुत सुंदर थी लाला। पहले जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे माता पिता ने जो चलाई थी वो प्रक्रिया बहुत सुंदर है। तो कर्दम जी ने सोचा ये जो राजकन्या है ये मेरी पत्नी बनने वाली है, तो देखूं तो इसमें कितनी बुद्धि है, कितनी विवेक है इसमें। तब क्या किए, कर्दम जी ने उन तीनों को बैठने के लिए आसन दिए। बेटा एक आसन मनु महाराज के लिए, एक आसन शत्रुपा मैया के लिए और एक आसन देवहूति मैया के लिए, और अपना खड़े रहे कर्दम जी। तो मनु महाराज तो बैठ गया आसन, शत्रुपा मैया भी बैठ गया आसन, पर देवहूति मैया भी ऐसी वैसी कन्या नहीं है भैया। जिस देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल आने वाले हो, जो देवहूति मैया के गर्भ में भगवान आने वाले हो, ऐसी वैसी थोड़ी रहेगी। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पर सूर स्वाद कहाँ,
पुनि ताल मंजीर बजात फिरी, पर मीरा मतवारी सचाह कहाँ। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सा मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। वो देवहूति मैया है, वो देवहूति मैया भी ऐसी नहीं, राजकन्या है तो क्या हुआ, साध्वी है, साध्वी। देवहूति मैया समझ गई कि मेरे पति देव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो देवहूति मैया ने क्या किया, आतिथ्य भी स्वीकार हो गया। ऐसे बैठे जमीन में बैठ गए और हाथ को आसन में रखे। पूरे आसन में नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? अगर पूरे आसन में बैठ जाते तो पति खड़ा हुआ है तो पति का अपमान होता। और माताओं के लिए तो एक विशेष प्रार्थना है, आप लोगों के लिए बेटा एक ही व्रत प्रमुख है। हाँ, जो गृहस्थी में है ना, जितने भी यहाँ माताएं बैठे हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर आप पातिव्रत धर्म का अगर निष्ठा से पालन करेंगे, ये पातिव्रत धर्म जो माताएं हो ना, आप लोग अगर निष्ठा से धारण करोगे तो इसमें इतनी शक्ति है पातिव्रत धर्म में कि आप चाहो तो भगवान को बेटा बना लो, आप चाहो तो भगवान को पत्थर बना दोगे। ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है, इतनी शक्ति है पातिव्रत धर्म में। ये जो तुलसी मैया देख रहे हो, रोज पूजा करते हो, परिक्रमा करते हो, कितने लोग परिक्रमा करते बताए तुलसी मैया की? बाकी लोग नहीं आते क्या परिक्रमा? पूजा सुबह में दोनों यजमान करते हैं, आप क्यों? हाँ, तो अगर कहीं आपको जानकारी ना हो तो हम आप यहाँ बता दें, और यहाँ कथा हुई हो तो बाकी पंडित जी लोग कराए हो या ना कराए ये तो पता नहीं है। पर जो तुलसी मैया की भी आप जो परिक्रमा करते हो, समझिए, जो आरती करते हो ना, तुलसी महारानी नमो नमो, आरती के बाद परिक्रमा करते हो हरिनाम के, ये तुलसी मैया कोई साधारण नहीं है। तो तुलसी मैया की एक परिक्रमा कर लेता है, अनुष्ठानिक परिक्रमा, अभी अनुष्ठान में है, वो भगवती है भी, पराम्बा है, जगदम्बा है भी, वो उसको एक अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की फल प्राप्ति होती। एक परिक्रमा तय अगर जब तुलसी करते बेटा तो 100 भागवत कराए को परिक्रमा मिलत है, सुना सकते तो अलग मैटर है, इतनी महिमा है उसकी तुलसी परिक्रमा। तो यहाँ तक अभी यहाँ जितने माताएं बैठे हो ना, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। आज तो तीसरा दिवस है, अभी 4 दिन है आप लोगों के पास, 10 मिनट समय निकाल के तुलसी पूजन में अवश्य सम्मिलित हो जाना। हाँ। आप पूरी जीवन भागवत सुनोगे वो फल, और तुलसी की परिक्रमा करोगे वो फल एक साइड रहेगा। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। ये तुलसी क्यों पूजनी है? ये पातिव्रत धर्म के प्रभाव से पूजनी है। ये तुलसी भगवती पहले वृंदा थी, पूर्व जन्म में पहले वृंदा थी बेटा, ये जालंधर की पत्नी थी वृंदा, और इसकी पातिव्रत के प्रभाव से भगवान भी जालंधर को नहीं मार पा रहे थे। भगवान भी नहीं हरा सकते पातिव्रत की स्त्रियों को, जो अपने पतिव्रत धर्म में है, तत्पर है। भगवान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पतिव्रता नारी को हरा सके, या फिर पतिव्रता नारी से छल में ही जीता था, छल किया था भगवान ने, तो भगवान को श्राप दे दिया था वृंदा ने। तो भगवान शालिग्राम भगवान देखते हो ना, जानते हो, ये उन्हीं वृंदा की श्राप है भगवान को कि तूने मुझे प्रतिव्रत पत्थर हृदय बना करके मेरा प्रतिव्रत धर्म खंडित किया था नारायण, मैं पत्थर हृदय बन जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर बन जाओ। आज वही भगवान नारायण पत्थर बन गए, किसके प्रभाव से? पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। वही भगवान नारायण तुलसी इतना पूजनी है कि बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। आप कुछ भी यहाँ से दाल चावल जो चढ़ाने के लिए लाते हैं, कुछ भी दान करते हो तो तुलसी क्यों डालते हो उसमें? ये प्रसंग आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, पातिव्रत धर्म के प्रसंग में आ रहा है। क्यों डालते हो तुलसी? आप तुलसी उसमें डाले मतलब भगवान विचार नहीं करते कि ये स्वीकार करने लायक है या नहीं है, भगवान सीधा स्वीकार कर लेते हैं जी उसमें।
भगवान ने तुलसी डल गया मतलब ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। आप लोग गले में तुलसी माला लकड़ी पहने ना, साधारण लकड़ी मत समझना बेटा। ये जो गले में वैष्णव परंपरा में जो गले में तुलसी की माला देते हैं ना, ऐसे मत समझना इसको ऐसे ही। हाँ, इसकी महिमा बहुत है। अंतिम दिवस बताएंगे तुलसी की महिमा, जिस दिन तुलसी वर्षा कराएंगे। तो अभी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आपके गांव में है तो बाकी पूजन में सम्मिलित हो या ना हो, घर घर में तुलसी रहती है, घर घर में। और तुलसी हम में और तुलसी में कोई अंतर नहीं है। ये बात विज्ञान में सिद्ध कर चुके। डॉक्टर लोग मना करते हैं तुलसी के पास सोना नहीं चाहिए। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये मनुष्य की रीति, वैसी सेम तुलसी रहती है। तुलसी ऑक्सीजन लेती, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ये जीवंत है। इसलिए तुलसी बहुत पूजनीय है। तुलसी की महिमा तुलसी वर्षा के दिन बताएंगे। किस लिए इतना महिमा क्यों हुआ तुलसी जी का? पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। तो आज देवहूति मैया भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। करदम जी ने देखा कि देवहूति मैया तो एक हाथ रख के नीचे बैठ के, करदम जी मन में विचार किया, नहीं, ये धर्मपत्नी बनाने लायक है। देखो दुनिया में सब रिश्ता है बेटा, काका बड़ा, मामा मामी, नाना नानी, माँ बाप, भाई भैया, पर दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा है जिसके साथ में धर्म जुड़ता है। एक ही रिश्ता है ऐसा। कौन सा रिश्ता है? हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ही है जिसके साथ में धर्म जोड़ा जाता है। धर्म पत्नी केवल अर्धांगिनी को ही बोला जाता है। तो आज देवहूति मैया ने भी अपने पति की परीक्षा में सफल हो गए। अब करदम जी हाथ जोड़ करके मनु महाराज को बोले, राजा महाराज आप हमारे कुटिया में पधारे, किस कारण से आए हैं, किस विषय से आए हुए हैं? आने के अपने विषय बताइए, कुछ काम होगा तब तो आएंगे। तब मनु महाराज कहते हैं, क्या बताऊं महात्मन, ये जो मेरी पुत्री है इनको नारद जी ने आपके विषय में बताया, ये आप ही से विवाह करना चाहती हैं, आप इनसे विवाह कर लीजिए। तब करदम जी बोले, राजा करदम का अर्थ ही होता है, कर मतलब इंद्रिय, दम मतलब दमन करना, जो अपने इंद्रियों को दमन करके जीत जाए वही करदम है। तो करदम जी बोले, राजा ऐसे तो हम विवाह करना नहीं चाहते थे, पर हम आपके आग्रह पर विवाह कर लेंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। बोले करदम जी। तो मनु महाराज बोले, क्या शर्त है? बोले जैसे ही हमारी संतान होगी, एक संतान होगी, फिर हम गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास ले लेंगे। अगर आपकी पुत्री को हमारा शर्त स्वीकार हो तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति की ओर देखे, बोले बेटी चल राजमहल, एक आकर साधु बाबा बने बिहाव करे बरट लगा, एक जन संतान हुई कल संन्यास ले लूँ कहते, एक तो शादी करके काम मिली तो ले बेटी, तो कल चल मैं चलो बढ़िया राजकुमार तो देख के विवाह करो। लेकिन धन्य है वो देवहूति मैया, धन्य है वो देवहूति मैया। देवहूति मैया बोलती, नहीं पिताजी, मैंने अपने मन से करदम जी को अपना पति मान लिया है। क्या हुआ, एक संतान लेने के बाद संन्यास ले लेगी तो फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। तब गंधर्व विधि से ब्रह्मा जी आए और गंधर्व विधि से करदम जी के और माँ देवहूति का विवाह संपन्न कराया। अब विवाह संपन्न करा करके मनु महाराज तो चले गए अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लेकर के अपने राजभवन, और ब्रह्मा जी चले भी गए अपने ब्रह्मलोक। अब आश्रम में बच गए कौन कौन? मनु महाराज तो चले गए, करदम जी बच गए और माँ देवहूति बच गए। एक छोटा सा कुटिया है करदम जी का, और वो कुटिया भी कैसे जानते हैं? कुटिया भी कैसे, पूरे चिड़ियाओं का घोंसला बना हुआ है ऊपर में, नीचे पूरा देखो पूरा बिल बना हुआ है, सांप बिच्छू चूहे जितने जो बिल बने हैं तो सब बिल में। तो देवहूति मैया अपने पति करदम जी को बोले, स्वामी, बोले हाँ देवी, ये क्या है?
ऊपर घोंसला को देख करके बोले ये क्या है? तो करदम जी बोले क्या बताऊं देवी, ये जितने चिड़िया लोग हैं ये भी अपना ही घर समझते हैं इसको, उनका भी घर है, रहने दीजिए। तो देवहूति मैया मन में प्रसन्न थे, वाह धन्य है प्रभु, इतने बड़े तपस्वी, कितने बड़े त्यागी है मेरे पति। तो बोले ठीक है महाराज। फिर थोड़ी देर बाद कुछ नीचे देखिए पूरा बिल ही बिल। तो बोले ये सब क्या है स्वामी? तो बोले ये सब सांप चूहे का बिल है, वो भी अपना ही घर समझते हैं, वो भी रहते हैं। तो देवहूति मैया बोले ये तो सब ठीक है प्रभु, ऊपर जितने घोंसले हैं सब चिड़ियों का हो गया, नीचे सांप चूहों का हो गया, आप कहाँ रहते हो? तो बोले देवी ठीक से देखो, जो कोने में जो 2.5 फीट की आसन लगा हुआ है ना, वही मेरा स्थान है। अब देखो करदम जी के तप के प्रभाव देखो भैया, वहां जो जीव जंतु, जो वैर वाले जीव जंतु वो भी वहां पे वैरता भूल गए करदम जी के तप के प्रभाव से। उसी जगह में, उसी नदी में आकर के शेर भी जल पी रहा है, उसी नदी में हिरण भी आकर के जल पी रहा है। ये किसकी प्रभाव से? करदम जी के तप के प्रभाव से हुआ है। तब करदम जी देवहूति मैया बोले देवी अब घर गृहस्थी का काम अब आपका है, गृहिणियों का काम है, अभी आप जानो और आपका काम जाने, आप अपनी घर संभालो, मैं 2 मिनट के लिए भगवान का थोड़ा ध्यान कर लो। 2 मिनट का लिए मैं भगवान का ध्यान कर लो। ऐसे करके करदम जी देवहूति मैया को बोले और बोल करके बैठे ध्यान करने। तो भैया 2 मिनट कह करके बैठे थे, 2 मिनट कहाँ, वो तो 40 वर्ष का ध्यान लग गया, समाधि लग गई भैया करदम जी की। तो अब देवहूति मैया तो देखिए आजकल की होती ना, आजकल की माताएं होती तो कब का चली जाती है। हाँ आजकल की माताएं, पर देवहूति मैया ने देखा कि 2 मिनट में मैं भगवान का ध्यान करने पर गए थे करदम जी, 2 मिनट कहते कहते 40 वर्ष का समाधि लगा था करदम जी की। एक दिन हुए देवहूति मैया अपनी पूरी दुल्हन का वेश निकाले, तपस्वियों से अपना वेश बनाए और पति सेवा में लग गए। जल से, नदी से जल लाते, पति के शरीर को अंगोछा करते, अपना पत्ते खा खा कर देवहूति मैया जीवन यापन कर रही थी और पति की सेवा कर रही थी। और इधर उनके जो पति करदम जी है वो तो समाधि में तन्मय हो गए थे। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली ना, तो 40 वर्ष में देवहूति मैया ऐसे हो गई थी संदैया काढ़ी, एकदम रूखी सूखी। अब जंगल में कैसे रहेगी? और वो राजकन्या है, जीवन में जिसको धूप ने स्पर्श न किया हो, वो राजकन्या देवहूति आज जंगल में तपस्वी से खुले पैर रह करके ऐसे सूखी हड्डी हो गई थी माँ देवहूति। 40 वर्ष बाद जब ना करदम जी की समाधि खुली ना बेटा, तो सामने देखा एक बुढ़ी सी हड्डी सी पतली दुबली सी स्त्री बैठी। तो करदम जी पूछे देवी आप कौन हो? करदम जी पूछे आप देवी आप कौन हो? देवहूति मैया बोले धन्य प्रभु, मेरे पति तो ये भी भूल गए कि मैं कौन। तो देवहूति मैया बोले स्वामी याद करिए, आज से 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था। करदम जी थोड़ा बुद्धि में जोर लगा, हाँ हाँ याद आया देवी। अच्छा तुम वही हो? तो देवहूति में बोले हाँ स्वामी मैं वही हूँ। तो बोले देवी तुम कितने दिनों तक यही रही, अपने पिता के घर में गई? देवहूति में बोलती है स्वामी कन्या का घर विवाह के बाद उसका पति का घर ही उसका घर है, पिता का घर उसका घर नहीं है। और सपने हूँ पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पार्वती मैया को मैना मैया बोल रही है बेटा। ये माताओं का जीवन भैया वंदनीय जीवन है, प्रणाम करने योग्य जीवन है, नमन है ऐसे माताओं को, शक्ति स्वरूपा को। इनका जीवन दूसरे के लिए ही भगवान ने इनको बनाया है भैया। पराधीन सपने सुख नाही। जब बच्चे रहे, जब माताओं जन्म लिए, जब तक विवाह नहीं हुआ, कन्या है, तब तक माता पिता के अधीन। जैसे जैसे माता पिता कहेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। युवा हुई, विवाह हुई, पति के अधीन।
पति परमेश्वर जो कहे वही करना पड़ता है। वृद्धावस्था आई, बच्चों के अधीन, बच्चे जो कहे वही करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया, रामायण में लिखा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। जो दूसरे का अधीन हो उसे सुख जिंदे में क्या है, जाते में क्या है, मरने में भी मुश्किल है, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। जो दूसरे की गुलाम हो तो वंदनीय है, ऐसी माता है। तो यही बात को माँ देवहूति करदम जी महाराज पर है। प्रभु स्वामी विवाह के पश्चात तो कन्या का घर उसका पति की ही रहता है, पिता का घर से नहीं होता। करदम जी महाराज जब उसके पातिव्रत उसके पति सेवा को देखे ना भैया, तो माँ देवहूति के लिए प्रसन्न हो गए। करदम जी महाराज बोले, देवी मांगो, आपको जो मांगना है मांगो देवी, मैं आपकी इस पति सेवा से प्रसन्न हूँ, आपका जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अतिथि सर्वत्र वर्जित है। तब माँ देवहूति करदम जी से कहते हैं, स्वामी हम और आप जो गृहस्थ में जो विवाह बंधन में बंधे थे, किस लिए बंधे थे? बोले संतान उत्पत्ति के लिए। आपने ये वचन दिया था, अपनी ये शर्त रखी थी कि एक संतान के बाद हम संन्यास ले लेंगे, तो हम संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ में फंसे हैं। तो स्वामी वही चाहते हैं कि हमारी भी संतान हो जाए। तो करदम जी बोले, देवी अपना शरीर को देखो, सूख गई हो, हड्डी सी हो गई हो, ऐसे में संतान उत्पत्ति। तो कहते हैं भैया, करदम जी ने अपने तपोबल से, तो करदम जी के आश्रम के पास नदी था, उसका नाम है बिंदु सरोवर। तो देवहूति को बोले, देवी आप इस सरोवर में स्नान करो। जैसे ही देवहूति मैया ने उस सरोवर में स्नान किया भैया, तो देखते ही उस सरोवर के प्रभाव से, करदम जी के तप के प्रभाव से माँ देवहूति 16 वर्ष की सुंदर नव यौवन स्त्री बन गई। ये है तप की प्रभाव, ये है तप की शक्ति। और करदम जी भी 22 वर्ष के नवयुवक सुंदर युवक, और एक कामत विमान की अपनी तपस्या के प्रभाव से करदम जी ने निर्माण किया। कामत विमान, ये विमान यहीं से शुरुआत हुई है। विमान शब्द हमारे सनातन में ही प्रारंभ हुई है। और कहते हैं कि माँ देवहूति और करदम जी ने कई वर्षों तक उस कामत विमान में विहार किए। और ये माँ देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये वही 9 कन्या है जो 9 ऋषि को ब्याही गई है। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया, तो एक दिन करदम जी मन में विचार करे, राम 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 राम, कहाँ मैं फंस गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मैं तो आया था अपना कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, ये कहाँ मैं बाल बच्चे में फंस गया। अपनी पत्नी देवहूति को बोले, देवी अब आप जानो, आपका काम जाने। हम आपको बोले थे कि एक संतान होगा, फिर हम संन्यास ले लेंगे। यहाँ एक कहते कहते 9 हो गई। अब आप जानो आपका काम, हम तो चले पापा जी बनने। देवहूति मैया हाथ जोड़कर बोले, स्वामी माफ करिएगा, ये जो 9 संतान हुई है ये कन्या है, और कन्या परघर की है, हमारे घर की नहीं है। इन्हें आप कैसे मान सकते हैं? इनका तो विवाह करके हम विदा कर देते, मैं किसके सहारे रहूंगी? कम से कम एक पुत्र तो हो। जैसे ही बोला, माँ देवहूति ने बोली कि एक पुत्र हो, करदम जी को याद आया, हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। अरे जिसके लिए मैं तपस्या करने जंगल जाने वाला था भगवान को पाने के लिए, वही तो मेरा पुत्र बनकर के आने वाला है। अच्छा याद दिला दे। तो कहते हैं कि करदम जी पुनः रुक गए, और इस बार गर्भ में कौन आ रहे हैं?
माँ देवहूति के गर्भ में वही भगवान नारायण कपिल रूप में माँ देवहूति के आना। बोले कपिल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बोल दीजिए। और ये कपिल, ये वही कपिल भगवान है जो आज भी गंगा सागर में विराजमान है। तो कहते हैं जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ ना, कपिल भगवान जब जन्म लिए तो कर्दम जी ने भगवान की प्रदक्षिणा किए और प्रदक्षिणा करके जंगल चले गए तपस्या करने। अब कुटी में कौन बच गया? कपिल भगवान और माँ देवहूति। तो एक बार क्या हुए, माँ देवहूति ने भगवान कपिल को सुंदर स्नान कराया और स्नान करा कर एक सुंदर एक व्यासपीठ बनाए और व्यासपीठ पे बैठा कर बोले पुत्र, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। तो कपिल भगवान बोले हाँ माँ, हम ही भगवान हैं। तो कपिल भगवान से माँ देवहूति प्रश्न कर रहे हैं कि बेटा अभी तो पुत्र बने हुए हैं पर तुम भगवान हो, ये जीव बंधन में क्यों आता है और मुक्त कैसे होता है? तो कपिल भगवान बोले माँ, ये मन ही बंधन का कारण होता है और मन ही मुक्त के कारण होता है। मनः बंधनानां मोक्षः, ये मन ही हमें बांधता है और ये मन ही हमें मुक्त करता है। भैया ये ताले की चाबी एक ही होती है भैया, ताले की चाबी एक ही होती है। ऐसे घुमाओ तो ताला लग जाए, ऐसे घुमाओ तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही ये मन है माँ बोले कपिल भगवान। ये मन संसार में लगाओगे, पत्नी में लगाओगे, पुत्र में लगाओगे, पुत्री में लगाओगे, परिवार में लगाओगे तो ये बंधन के कारण बन जाएगा। और यही मन अगर भगवान में लगा लोगे तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा, यही मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो बोले माँ, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। तो मन को भगवान में लगाना माँ, तो इससे मुक्ति होगी। तब कहते हैं देवहूति में बेटा, ये भगवान में मन लगाने की तरीका क्या है, कैसे करें ताकि भगवान में मन लगे? तब कहते हैं यहाँ पे नवधा भक्ति का पुनः कपिल भगवान ने माँ देवहूति को उपदेश किया है। नवधा भक्ति कल बताए थे, 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं। एक आठ आवाज सुनता हूँ, 9 प्रकार की कल भक्ति बताए थे ना? ओके प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि निरंतर गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठ दिलति रति विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि सम जगमय देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जटा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब छन सब हीना, मम भरोस ही दूसर न दीना। 9 भक्ति बेटा। तो आज माँ देवहूति को कपिल भगवान नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। माँ देवहूति जब भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सुनी तो माँ देवहूति वहीं पर गदगद होकर के एक सरोवर के रूप में परिणित हो गई और जाकर के बिंदु सरोवर मिल गए। बोले कपिल भगवान की। ऐसी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। अब ये तो हो गई मनु महाराज की